क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लगातार एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, अपने जीवन में विभिन्न भूमिकाओं और कर्तव्यों को निभा रहे हैं, फिर भी पूरी तरह से थके हुए महसूस कर रहे हैं? आप किसी के बेटे या बेटी हो सकते हैं, माता पिता, जीवन साथी या सहकर्मी। लेकिन क्या आप अक्सर खुद से पूछते हैं कि क्या आपके पास अपने लिए समय है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बस जी रहे हैं, बिना वास्तव में अपने जीवन को जिए हुए, बस एक रूटीन में फंसे हुए हैं? आज की तेज रफ्तार दुनिया में ऐसा महसूस करना आसान है कि हमारे पास कोई निजी जीवन नहीं है, जैसे कि हम भीड़-भाड़ में पूरी तरह से अकेले हैं। हम हर चीज की तुरंत मांग करते हैं और शायद ही कभी अपने जीवन पर विचार करने के लिए रुकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इस उथल-पुथल से बाहर निकलने का एक रास्ता है, क्या एक ऐसा रास्ता है जो शांति, साहस और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है? इस बुक द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन के समरी में हम जानेंगे कि कैसे एक अधिक सचेत और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहें और आप जानेंगे कि शोरगुल के बीच शांति कैसे पाएं, सच्चे रिश्ते कैसे बनाएं और अपने सच्चे स्व से फिर से जुड़ें। जब आप दुखी या खुश होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि दुनिया आपको इन विशेष भावनाओं का एहसास करा रही है? क्या आपको लगता है कि दुनिया वस्तुनिष्ठ है, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्तिगत विचारों के बजाय तथ्यों पर आधारित है, या आपको लगता है कि यह आपके मूड और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है? खैर, आप शायद गलत सोच रहे हैं। दुनिया वस्तुनिष्ठ है, न कि व्यक्तिपरक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। दुनिया ने हमें गरीबी, दुख या खुशी नहीं दी है, बल्कि हमारे भावनाएं उस जानकारी पर निर्भर करती हैं जो हम दुनिया से लेते हैं और उसे कैसे समझते हैं। अध्ययनों ने बार बार साबित किया है कि नकारात्मक विचार पहले मानव मस्तिष्क में आते हैं, जिसका अर्थ है कि नकारात्मक सोच पहले आना मानव स्वभाव है। अब आप पूछ सकते हैं कि यह तथ्य हमारे लिए कैसे उपयोगी है। यहां इसका स्पष्टीकरण है। हमें अपने जीवन में खुशी के क्षण खोजने की आवश्यकता है। हमें खुद को हमेशा खुश रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुश रहना चुनते हैं या दुखी। बुद्ध का एक प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं वही आप होते हैं, जिसका अर्थ है कि हमारा दृष्टिकोण हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम नकारात्मक हैं तो हमें सब कुछ नकारात्मक दिखाई देगा, और अगर हम सकारात्मक हैं तो हमें सब कुछ सकारात्मक दिखाई देगा। बुद्ध के लिए हर व्यक्ति बुद्ध का प्रतिनिधित्व था। अगर आप खुश हैं तो दुनिया आपके लिए एक खुशहाल जगह है, और अगर आप दुखी हैं तो आप हर जगह दुख देखेंगे। दूसरे शब्दों में, सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, और यह प्रतिक्रिया आपके मन को शांति या सिर दर्द ला सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिन खराब होता है तो आप सब कुछ उससे जोड़ने लगते हैं, लेकिन यह सोच गलत है। आपको समझना चाहिए कि आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप गुस्से में हैं, और गुस्सा एक अस्थायी भावना है। जब आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो उनके हावी होने से बचने के लिए जागरूक रहें। गुस्से या तनाव की अस्थायी भावनाएं महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, गुस्सा एक अस्थायी भावना है जो कुछ समय बाद शांत हो जाती है। इसे आकाश में एक बादल की तरह समझें जो कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। आप थोड़ी देर के लिए विश्राम का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को पूरी तरह शांत और आरामदायक महसूस होने दें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे बुक पाथ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद कहता हूं। चलिए समरी में आगे बढ़ते हैं। लोग अक्सर लेखक हायन सुनिम से पूछते हैं कि नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, नफरत और जलन से कैसे निपटें, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं बहुत थकाने वाली हो सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोई इन भावनाओं से खुद को कैसे बचा सकता है। हायन खुश होते हैं यह जानकर कि लोग अपने मन की स्थिति से अवगत हैं, जिसका मतलब है कि वे पहचानते हैं जब नकारात्मक विचार उठ रहे होते हैं। यह जागरूकता की स्थिति पहला कदम है जो हमारी मानसिकता को बदलने में मदद कर सकती है। जब आप नकारात्मक महसूस करते हैं तो आपकी सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? आप शायद उस भावना को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे नकारते हैं, या जल्दी से अपने मन को किसी और चीज से विचलित करते हैं।
हालांकि ये प्रयास बेकार हैं, क्योंकि अंत में ये नकारात्मक भावनाएं आपको हरा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अगली बार जब आप नकारात्मक महसूस करें तो इसे ऐसे देखें जैसे यह आपका हिस्सा नहीं है, जैसे एक राहगीर दूसरे व्यक्ति को चलते हुए देख रहा हो। इसे स्वीकार करें कि यह आपका हिस्सा नहीं है और फिर यह आपको प्रभावित नहीं कर सकता। बेशक इस स्तर की निष्क अटैचमेंट पाने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप बहुत अधिक आराम और हल्का महसूस करेंगे। नकारात्मक भावनाएं हमारी वास्तविकता का स्थायी हिस्सा नहीं हैं और वे हमें परिभाषित नहीं करती हैं। इसलिए हर नकारात्मक भावना को ध्यान से देखें। नकारात्मक भावनाओं को आने दें, उन्हें दूर करने की कोशिश न करें या वे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। हर नकारात्मक भावना को नियंत्रित करना भी संभव नहीं है, क्योंकि आप गुस्सा करेंगे, जलन महसूस करेंगे और निराश होंगे। लेकिन ये भावनाएं आती हैं और जाती हैं और उसके बाद आप फिर से सामान्य और शांत महसूस करेंगे। आपको बस उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है। जुनून के अलावा हायन सुनेम एक पीएचडी धारक भी हैं जो बौद्ध ध्यान का परिचय पढ़ाते हैं। यह उनका पहला क्लास था और ध्यान सीखने वाले छात्र कॉलेज के छात्र थे। खुद एक बौद्ध होने के नाते वे अपने पहले क्लास को पढ़ाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे चाहते थे कि उनका क्लास ध्यान के बारे में उतना ही उत्साहित हो जितना वे थे। वे आशा करते थे कि जब भी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी वे निश्चित रूप से ध्यान करेंगे। शुरुआत में छात्र बहुत उत्साहित थे। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उनके प्रोफेसर हर लेक्चर को इतनी मेहनत, ऊर्जा और जुनून से प्रस्तुत कर रहे थे। हायन ने अपने छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए मठों और चर्चों के दौरे भी आयोजित किए। हालांकि समय के साथ छात्र अपनी रुचि खोने लगे और जल्दी ही थक गए। यह हायन को बहुत दुख पहुंचा। वे भयानक महसूस कर रहे थे यह सोचकर कि छात्र अपना जुनून खो रहे हैं। एक तरफ वे अपनी पूरी मेहनत लगा रहे थे उन्हें पढ़ाने में, और दूसरी तरफ छात्रों को उनके प्रयास की सराहना नहीं हो रही थी। हायन ने गहराई से अपने दुख की भावनाओं का अवलोकन किया और महसूस किया कि उनके छात्र न केवल उनकी क्लास में बल्कि अन्य विषयों का भी अध्ययन कर रहे थे। इसलिए अगर वे उनके जितने उत्साही नहीं थे तो यह उनकी गलती नहीं थी। एक बार जब उन्होंने इसे समझ लिया तो हायन ने अपने उत्साह को नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने अपने ऊर्जा स्तर को छात्रों के स्तर से मिलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि छात्र फिर से क्लास में रुचि लेने लगे, उत्साह और जोश दिखाने लगे। ज्यादा उत्साह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह उस चीज की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। यही हायन के साथ हुआ जब उन्होंने बेहतर शिक्षक बनने के लिए अपने उत्साह को थोड़ा नियंत्रित किया। इससे उनके छात्रों को भी काफी फायदा हुआ। हो सकता है आपको भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में ऐसा अनुभव हो। आप निराश महसूस कर सकते हैं यह देखकर कि लोग उतने समर्पित और जुनूनी नहीं हैं जितने आप हैं, लेकिन आपको इसे सहना होगा। आपको प्रभावी होने पर ध्यान देना होगा। आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे दोनों पक्ष खुश रह सकते हैं। रिश्ते बनाए रखना, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना आपको सुरक्षित और सुरक्षित महसूस कराता है। ये समस्याओं और संघर्षों के समय मानसिक स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। आपको किसी की जरूरत होती है जो आपके साथ खड़ा हो। सोचिए, अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो क्या आपकी महंगी कार आपको सांत्वना देगी? क्या आपका आलीशान घर आपकी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेगा? नहीं, क्योंकि भौतिक चीजें मानव संबंधों की जगह नहीं ले सकती। चाहे आप कितने भी धनी क्यों न हो, मुसीबत के समय केवल आपका परिवार और दोस्त ही आपकी मदद करेंगे। अगर आपको दोस्त बनाने में मुश्किल होती है तो अपना रवैया बदलें। अपने सहकर्मियों या सहपाठियों के बारे में निर्णयात्मक राय बनाने से बचें। जितने अधिक खुले विचारों वाले आप होंगे, लोगों को समझना उतना ही आसान होगा। अक्सर हम बिना वास्तव में किसी को जाने उनके बारे में राय बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित तरीके का है, इसलिए दूसरों को जानने और समझने के लिए कुछ समय दें। एक बार जब आप उन्हें जान जाएंगे तो आपकी राय पूरी तरह से बदल सकती है। कभी कभी लोग हमारे अपने व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। मान लीजिए कोई है जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वह कूल और भावनाहीन है। यह हो सकता है कि वे आपको कूल मानते हों और दोस्ती का हाथ बढ़ाने में हिचकते हों। इसलिए खुले और दोस्ताना बने ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। हालांकि शिष्टता महत्वपूर्ण है। सच्ची दोस्ती तभी होगी जब आप सच्चे होंगे।
जब आप खुले दिल से बात करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करेगा। याद रखें, लोग आम तौर पर उन लोगों से बचते हैं जो ठंडे और दूर लगते हैं। यह नए दोस्त बनाने के बारे में है, लेकिन क्या होगा अगर आपके पास पहले से ही दोस्त हैं और आपके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं? हायन ने कुछ ऐसा ही अनुभव किया जब वह एक दोस्त के साथ यूरोप में एक बैकपैकिंग यात्रा पर गए थे। वे एक मठ में मिले थे और कई सामान्य रुचियां रखते थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। चूंकि उनका दोस्त अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं बोलता था, इसलिए हायन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे और उसकी मदद के लिए उसके साथ रहे, हर जगह साथ गए और सब कुछ एक साथ किया। 7वें दिन तक वे दोनों एक दूसरे से बोर हो गए। उनकी दोस्ती में कोई समस्या नहीं थी और न ही वे लड़े थे, बस उन्हें कुछ व्यक्तिगत जगह की जरूरत थी। अगले दिन हायन ने अपने दोस्त से सुझाव दिया, क्यों न हम आज अलग अलग जगहों की खोज करें और नए स्थान ढूंढें। उनका दोस्त खुशी खुशी सहमत हो गया। उनके दोस्त के चले जाने के बाद हायन ने थोड़ी राहत महसूस की कि अब उन्हें हर चीज के लिए अपने दोस्त से पूछने की जरूरत नहीं होगी और वे अपने मन की चीज कर सकते थे। लेकिन दोपहर तक हायन अकेलापन महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि किसी के साथ होने का आनंद अकेले होने जैसा नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर वह कोई तस्वीर लेना चाहते तो किससे पूछते? वह अजनबियों से पूछने में शर्माते थे। जब उनका दोस्त उनके साथ था तो वे एक दूसरे की बहुत सारी तस्वीरें लेते थे। अगर हायन को कुछ पसंद आता तो वे किससे कहते, देखो ये कितना सुंदर है। शाम को जब हायन और उनका दोस्त होटल लौटे तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और जो उन्होंने खोजा। हायन को एहसास हुआ कि अच्छे रिश्ते बनाए रखना एक ठंडी रात में आग के पास बैठने जैसा है। अगर आप आग से बहुत दूर बैठेंगे तो आपको इसकी गर्मी महसूस नहीं होगी, और अगर आप बहुत पास बैठेंगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी। इसी तरह जब किसी रिश्ते में बहुत अधिक निकटता होती है तो बोरियत आ सकती है। इसलिए आपको अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखना होगा। अपने बंधनों को मजबूत करें, लेकिन इतना करीब न हो जाएं कि दूसरा व्यक्ति घुटन महसूस करे। रिश्तों में जगह बनाए रखना आवश्यक है ताकि एक स्वस्थ और मजबूत संबंध हमेशा बना रहे। प्यार एक ऐसा विषय है जिसे महान दार्शनिकों, कलाकारों और लेखकों ने व्यापक रूप से चर्चा की है। प्यार हमें असीम आनंद देता है, लेकिन यह गहरा दुख भी ला सकता है। हायन सुनिम ने अपने अनुभव से सीखा कि प्यार शर्मीला होता है। जब हम प्यार का पीछा करते हैं तो यह अक्सर हमसे दूर भागता है, लेकिन ऐसे समय भी होते हैं जब प्यार अप्रत्याशित रूप से हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। प्यार दुनिया में सबसे मीठी चीज है। सच में प्यार से कीमती कुछ भी नहीं है। यह आपके जीवन में अपार खुशियां लाता है। प्यार एक छोटे बच्चे की मुस्कान जितना मासूम होता है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें ब्रह्मांड की हर चीज सुंदर लगती है। हालांकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपने उत्साह और जुनून को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन प्यार से इतना जुनूनी या प्रेरित न हो जाएं कि यह आपके साथी को डराए। किसी भी रिश्ते की तरह एक प्रेम संबंध में व्यक्तिगत जगह महत्वपूर्ण है। याद रखें कि साथ रहने के लिए आपके स्तर का मेल होना चाहिए। अगर आप अपने प्यार को व्यक्त करने से डरते हैं तो जान लें कि हायन ने भी ऐसा ही अनुभव किया था। धर्म पर एक भाषण देने के बाद एक लड़की हायन के पास आई और प्यार से पूछा, क्या मैं आपको एक गर्म सोया दूध की बोतल दे सकती हूं, क्योंकि मेरे पास अभी देने के लिए कुछ और नहीं है। वह यह उपहार हायन को देना चाहती थी क्योंकि उनके शब्दों ने एक साधारण लड़की के दिल को छू लिया था। हायन के जवाब देने से पहले वह भीड़ में गायब हो गई और वे उसे फिर कभी नहीं देख पाए। हायन को गहराई से अफसोस हुआ कि उन्होंने उससे थोड़ा और बात नहीं की। वह उसे बताना चाहते थे कि वे उसकी सादगी की कितनी सराहना करते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हायन खुद को भी एक बहुत ही साधारण और सामान्य व्यक्ति मानते थे। चाहे कोई कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो या कितना भी पहुंच से बाहर लगे, वे अभी भी इंसान होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी न कभी अपने जीवन में दर्द और संघर्ष का अनुभव किया होता है। उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया और दिल टूटने को सहा है, ठीक वैसे ही जैसे हम। इसीलिए अगली बार जब आप अपनी भावनाओं को साझा करने से डरें तो इसे याद रखें। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप सबसे पहले क्या सवाल पूछते हैं? स्वाभाविक रूप से आप उनका नाम पूछेंगे। अगला सवाल आप क्या पूछ सकते हैं? वे कहाँ काम करते हैं या कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं?
किसी से पहली बार मिलने पर उनके करियर या शिक्षा के बारे में पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। यह किसी को जानने का एक सामान्य तरीका है। आप अपने बारे में कुछ साझा करते हैं और दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछते हैं। लेकिन इस अभ्यास ने हायन को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्यों हम किसी के परिचय के आधार पर सामाजिक रूप से निर्णय लेने की कोशिश करते हैं? क्यों हम जानना चाहते हैं कि वे कितना कमाते हैं या उनकी योग्यताएं क्या हैं? क्या ये कारक किसी को वास्तव में जानने के लिए पर्याप्त हैं? हायन इस धारणा से असहमत हैं। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की सच्ची पहचान इस बात में निहित है कि वे अपने बारे में कितना और क्या साझा करना चुनते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन, पृष्ठभूमि और योग्यताओं के अलावा जानने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। जब हायन अपने 30 के दशक में पहुंचे तो उन्होंने बातचीत पर ध्यान देने की आदत विकसित की। इस अवधि में उन्होंने 3 नई चीजें महसूस कीं जो वे जानते थे कि खुशी में योगदान करेंगी। पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वह यह थी कि लोग आपके बारे में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते जितनी आप सोचते हैं। हायन अक्सर छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रखते, जैसे कि उनके दोस्त ने क्या पहना था या उन्होंने पिछले हफ्ते कैसे मेकअप किया था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि जैसे वह दूसरों के बारे में ऐसी छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखते, वैसे ही शायद वे भी उनके बारे में ऐसी चीजें याद नहीं रखते। इस एहसास ने एक सबक दिया। अगर लोग उनके बारे में ज्यादा याद नहीं रखते तो उन्हें इस बात की चिंता क्यों करनी चाहिए कि वे क्या सोचते हैं। हकीकत में लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप मानते हैं। हायन ने जो दूसरी चीज सीखी वह यह थी कि यह जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे। क्या आपको सभी पसंद हैं? नहीं ना, तो आप उम्मीद क्यों करते हैं कि सभी आपको पसंद करें? अगर किसी को आप पसंद आते हैं तो यह अच्छी बात है और अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं। आपको किसी की पसंद से प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्वीकार करना सीखें कि यह जीवन का हिस्सा है। चूंकि हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। हायन ने जो तीसरी चीज देखी वह यह थी कि ज्यादातर चीजें जो हम दूसरों के नाम पर करते हैं वास्तव में हम अपने लिए करते हैं। इसीलिए ईमानदार रहना जरूरी है। अपने साथ रहना महत्वपूर्ण है। अगर आपका दिल बड़ा है तो दुनिया भी आपके प्रति उदार होगी। अगर आप स्वार्थी हैं तो दुनिया भी उसी तरह से प्रतिक्रिया देगी। आप अपने परिवार के लिए हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहने की प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। आपको डर है कि आपके साथी के साथ कुछ हो सकता है क्योंकि आप अकेलापन नहीं चाहते। असल में हर कोई स्वार्थी होता है जब तक कि आप बुद्ध या यीशु न बन जाएं। स्वार्थ से बचना मुश्किल है, इसलिए जो आपको खुशी दे वही करें। यह सुनने में सरल लगता है ना? कभी कभी आपको सरल चीजों की ही जरूरत होती है। वर्तमान में क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय क्या होगा अगर पर चिंता करने के। जीवन आसान नहीं है, इसलिए इसे और अधिक जटिल न बनाएं, बल्कि इसका आनंद लें। भविष्य। अपने बचपन में हायन ने हमेशा खुद को साधारण माना। वह हर चीज में औसत थे, कद, ग्रेड और यहां तक कि उनके परिवार की आय। उन्होंने कभी खुद को असाधारण नहीं समझा। वह अपने तीसरे ग्रेड की शिक्षक मिस ली को याद करते हैं जो काफी सख्त थीं। हायन मिस ली से बहुत डरते थे। वह इतनी सख्त थीं कि हर कोई उनसे डरता था। मिस ली का एक बेटा था जो हायन की उम्र का ही था। एक दिन मिस ली के बेटे ने हायन को अपने नए खिलौनों के साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया जो उनके माता पिता ने खरीदे थे, लेकिन हायन ने यह सोचकर मना कर दिया कि अगर मिस ली वापस आ गईं तो वह मुसीबत में पड़ जाएंगे। हालांकि मिस ली के बेटे ने हायन को आश्वस्त किया कि उनकी मां 4 बजे से पहले नहीं आएंगी और अगर हायन उससे पहले चले गए तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। दोनों बच्चे खिलौनों के साथ खेल में इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद मिस ली घर आईं और अपने बेटे के कमरे में चली गईं। हायन हैरान रह गए। कहना कि हायन डर गए थे कम होगा। आखिरकार वह स्कूल की सबसे सख्त शिक्षिका थीं, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। मिस ली ने कुछ ऐसा किया जिसकी हायन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हायन को गले लगाया और अपने बेटे और हायन के लिए नाश्ता लाईं। हायन को समझ नहीं आ रहा था कि वह सख्त शिक्षक जिसे वह इतना डरते थे अब एक प्यारी चाची की तरह व्यवहार कर रही थीं जो उन्हें अपने बेटे की तरह मानती थीं। मिस ली ने हायन को समझाया कि उन्हें कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त रहना पड़ता है ताकि छोटे बच्चे जैसे हायन ध्यान दें और उनकी बात सुने। हायन के जाने से पहले मिस ली ने कुछ ऐसा कहा जो आज भी उन्हें याद है।
मिस ली ने कहा, तुम अच्छे छात्र हो और एक रोल मॉडल हो। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि हायन बड़ा होकर कुछ महत्वपूर्ण करेंगे और दूसरों के जीवन में खुशी लाएंगे। इन शब्दों ने हायन को गहराई से प्रेरित किया। उन्होंने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और बाद में एक आध्यात्मिक शिक्षक और प्रोफेसर बने। जब कोई आप पर बिना शर्त विश्वास करता है तो यह एक अद्भुत भावना होती है। यह हमें खुद को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आशा और आत्मविश्वास की भावना लाता है। जब आपको लगता है कि कोई समूह या व्यक्ति आपके लिए चीयर कर रहा है, तो आप पहले से ही एक विजेता की तरह महसूस करने लगते हैं। अगर आपको ऐसा समर्थन मिल रहा है, तो आप खुद को भाग्यशाली मानें कि आपके जीवन में ऐसे अद्भुत लोग हैं। आपको ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए जिस पर अन्य लोग भरोसा कर सकें और निर्भर रह सकें। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपके शब्द दूसरों को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। आध्यात्मिकता बौद्ध धर्म में एक नियम है जिसे कर्म का नियम कहा जाता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय अवधारणा है जिसे अन्य धर्मों में भी महत्व दिया जाता है। कर्म का नियम कहता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका मतलब है कि आपके कार्यों के आधार पर परिणाम प्राप्त होंगे। जो हम देते हैं वही हमें बदले में मिलता है। जबकि हायन इस शिक्षा से गहराई से प्रभावित थे, वे अन्य धर्मों से भी उतने ही प्रेरित थे। उदाहरण के लिए, अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान वे ईसाई धर्म से काफी प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि विभिन्न धर्मों में कुछ शिक्षाएं और सबक समान हैं। कुल मिलाकर आध्यात्मिकता की कोई एक परिभाषा या एक सत्य नहीं है। कोई भी धर्म किसी विश्वास या सबक का विशेष अधिकार नहीं रखता। कई विश्वास सार्वभौमिक होते हैं, जो हायन को तब समझ में आया जब वे और उनके बौद्ध भाई एक फ्रेंच गांव गए। इस फ्रेंच गांव में एक ईसाई मठवासी समुदाय था। हायन और उनके बौद्ध भाई इस समुदाय से मिले और कुछ दिन उनके साथ बिताए। इस दौरान हायन ने देखा कि ईसाई समुदाय और बौद्ध धर्म में कई समानताएं थीं। उदाहरण के लिए, कुछ रीति रिवाज और परंपराएं दोनों धर्मों में समान थीं। उदाहरण के लिए, दोनों धार्मिक अनुयायी वस्त्र पहनते थे, हालांकि रंग अलग थे। ईसाइयों ने भी ज्यादातर समय मौन प्रार्थना में बिताया, जैसे बौद्ध भिक्षु। उनके पास ऐसी अंगूठियां थीं जो भगवान के प्रति उनकी प्रतिज्ञाओं का प्रतीक थीं। हायन और उनके भाई भी बुद्ध के सम्मान में छोटी अगरबत्तियां जलाते थे। इन अवलोकनों से हायन को समझ में आया कि आस्था का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। दुनिया में इतने सारे धर्मों के बावजूद प्रत्येक धर्म के लिए स्थान है और हमारे पास एक दूसरे के विश्वासों से सीखने का एक सुनहरा अवसर है। वास्तव में कोई भी धर्म बुरा नहीं है। हर धर्म हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करें। इस समरी में आपने जीवन के 8 पहलुओं के बारे में जाना है जो आपके ध्यान की मांग करते हैं। इन पर ध्यान केंद्रित करने से आपको एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलेगी। सबसे पहले चलिए आराम के बारे में बात करते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में लोग लगातार काम और पैसे के पीछे भागते हुए अपनी सेहत खो रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा धीमा होना चाहिए और अपने लिए समय निकालना चाहिए। इससे आपको ज्ञान मिलेगा और जीवन पर विचार करने का अवसर मिलेगा। लगातार व्यस्तता मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा पहलू है सजगता। सजगता का मतलब है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। नकारात्मक भावनाएं सामान्य हैं और अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इससे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हर भावना पर नजर रखें, तभी आप अपने गुस्से, हताशा और उदासी को दूर कर सकते हैं। स्वीकार करें कि ये भावनाएं आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है और न ही आपकी वास्तविकता है। तीसरा पहलू है जुनून। जुनून आपको और आपके आसपास के लोगों और वातावरण को बदल सकता है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि आपका जुनून आपको भारी भी कर सकता है, क्योंकि हर किसी में आपके जैसा जुनून नहीं होता। जितना हो सके अपनी ऊर्जा का स्तर दूसरों के साथ मिलाने का प्रयास करें। चौथा पहलू है रिश्ते। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको रिश्तों के महत्व को समझना होगा। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो अच्छे और बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो। हालांकि रिश्तों में सीमा बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों को और खुद को समय दें।
5वां पहलू है प्यार। प्यार हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। यह दुनिया की सबसे मीठी भावना है। प्यार में इतनी शक्ति होती है कि यह सबसे गहरे घावों को भी भर सकता है। जितना अधिक प्यार आप देंगे उतना ही अधिक आपको बदले में मिलेगा, विशेष रूप से उन लोगों से जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। 6ठा पहलू है जीवन। कुछ चीजें ध्यान में रखें। हर कोई आपके बारे में उतनी दिलचस्पी नहीं रखता जितनी आप सोचते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी को आप पसंद आएं। इसे स्वीकार करना सीखें। स्वार्थी होने में कुछ भी गलत नहीं है। हम इंसान हैं और इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होते। 7वां पहलू है भविष्य। आप कभी नहीं जानते कि आपके शब्द दूसरों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। अगर संभव हो तो ऐसी बातें कहें जो दूसरों को सिखाएं। ऐसे काम करें जो लोगों को फायदा पहुंचाएं। आपके बोले गए शब्द कई जीवनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 8वां पहलू है आध्यात्मिकता। दुनिया में कई अलग अलग धर्म हैं, लेकिन उनके पीछे की आस्था और विश्वास मूल रूप से समान है। इस बारे में बहस में न पड़ें कि कौन सा धर्म सही है या गलत। हर धर्म कुछ मूल्यवान सिखाता है। आज दुनिया को धार्मिक विश्वासों से अधिक प्रेम और शांति की जरूरत है। यहाँ जो कुछ भी आपने सीखा है उसे वास्तविक जीवन में लागू करना मुश्किल नहीं है, और हायन ने इसे और भी आसान बना दिया है, क्योंकि सबसे सरल चीजें अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इन पाठों और शिक्षाओं को अपनी दैनिक प्रैक्टिस में शामिल करने का प्रयास करें और आप देखेंगे कि आप कितना अधिक खुश और स्वतंत्र महसूस करेंगे। धन्यवाद।